नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ कंचन। राम नारायण राम ये वो कार्यक्रम है जिसके साथ जुड़कर आपके जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान हो जाता है, आपके कष्ट हर लिए जाते हैं, आपके दुख, आपकी जितनी समस्याएं होती हैं वो सब कुछ इस एक कार्यक्रम से आपके दूर हो सकते हैं। कैसे? आप इस कार्यक्रम को अगर देख रहे हैं नए अगर इस कार्यक्रम के साथ अभी जुड़े हैं, अभी आपने सिर्फ इस कार्यक्रम को शुरू ही किया है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि इस कार्यक्रम को बिल्कुल बंद मत करिएगा। इस पूरे कार्यक्रम को देखिए और फिर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, क्या इस कार्यक्रम से आप कुछ सीख पाए हैं, कुछ समझ पाए हैं। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं इस कार्यक्रम से तो अभी कुछ ही देर में नंबर्स भी हम फ्लैश करेंगे, उन नंबर्स पर जुड़कर आप बात कर सकते हैं और संतान दल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम को यहाँ पर आरंभ करेंगे। संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं और खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम नारायण राम। राम नारायण राम। तो इस कार्यक्रम को आरंभ करते हैं और जैसे कि हम इस सीरीज में यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि ये कार्यक्रम विशेष इसीलिए भी हो जाता है क्योंकि इस कार्यक्रम में आपको दो भाषाओं से ज्ञान दिया जाता है। एक हिंदी भाषा जिसमें मैं बात कर रही हूँ और एक बंगला जिसमें प्रेसिडेंट जी आपको बताते हैं बंगला भाषा में कि यहाँ पर जो हम जो पूरा कार्यक्रम कर रहे हैं संतान दल आखिर क्या है, कैसे इसकी शुरुआत हुई, बाल ब्रह्मचारी जो है उन्होंने कैसे इसकी शुरुआत करी, ये सब कुछ वो आपको बंगला में यहाँ पर समझा रहे हैं, जिसका ट्रांसलेट जो है हमारे साथ खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी कर रही हैं। 50 करोड़ आदमी है बंगाली। हाँ, आसाम, त्रिपुरा है, उड़ीसा, सब बांग्ला जानती हैं, बंगाल है। हाँ, और वो फिर खास डिमांड भी करते हैं कि आप एक बार उन्हें बंगला में बताएं ताकि वो चीज़ों को, क्योंकि बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं वहाँ पर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिंदी भाषा को नहीं समझ पाते हैं बहुत अच्छे से, तो उनकी ये खास डिमांड थी कि वो बंगला में यहाँ पर बोले। तो आज हमने इस एपिसोड को बंगला में ही यहाँ पर शूट किया है जिसका हिंदी ट्रांसलेट भी आपको साथ के साथ मिलता रहेगा। कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। प्रेसिडेंट जी और मैम, हम बात कर रहे थे यहाँ पर बाल ब्रह्मचारी जी के कि उन्होंने कैसे संतान दल की नींव रखी, कैसे उन्होंने शुरू किया, क्या क्या उस वक्त चल रहा था, वो सब कुछ प्रेसिडेंट जी के और आपकी जुबानी हमें सुनने को मिल रहा है। तो उसी को कंटिन्यू करते हैं, आगे क्या हुआ था। সূর্য সেন বলে একজন বিপ্লবী ছিলেন, তখন স্বাধীন তো হয়নি, এখন ইস্ট পাকিস্তান। সূর্য সেন চিটাগাংয়ে ছিলেন। তার যখন ফাঁসি হয় বালব্রহ্মচারী জেলের পাশে গিয়ে তার শোলটাকে দুহাতে করে নিয়ে তাকে পার করে দিয়েছে। जब हमारा देश स्वाधीन नहीं हुआ था বিপ্লবী সূর্য সেন तो उस टाइम एक फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका नाम था सूरज सेन जी। সূর্য সেন सूर्य सेन थे। वो चिटागांव से जो आज की डेट में ईस्ट पाकिस्तान बन चुका है। तो जब उनको फांसी दी गई, क्योंकि उस टाइम तो फांसी देना एक बहुत गर्व की बात मानी जाती थी क्योंकि वो देश के लिए शहीद हुए थे, तो बालक ब्रह्मचारी जी ने अपनी हाथों में उनकी जो জেলের বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে ওর শোলটাকে নিজে হাতে নিয়ে এসেছিল। वो जेल के बाहर खड़े हुए थे जिस वक्त उनको फांसी दी जा रही थी, तो बालक ब्रह्मचारी जी ने अपने हाथ में उनकी सोल को लेके उनको आगे उद्धार कर दिया था। আর ইধার কে হুয়া, এখানে কি হয়েছে, নাথুরাম গডস মহাত্মা গান্ধীকে মারলো, নাথুরাম গডসের ফাঁসি হলো, ও মুক্তি পেয়ে গেল, আর মহাত্মা গান্ধী ব্যাঙের জন্ম। বল। जब नथुराम गॉडसे जी ने महात्मा गांधी पे गोली चलाई तो प्रेसिडेंट का कहना है कि नथुराम गॉडसे जी की आत्मा को मुक्ति मिल गई और महात्मा गांधी जी का जो पुनर्जन्म हुआ वो एक मेंढक के रूप में हुआ। আর জওয়াহরলাল মরে গেছে নর্দমার মধ্যে চুয়া জন্ম নিল। और जब जवाहरलाल जी का देहांत हुआ तो उनका पुनर्जन्म एक चूहे के रूप में हुआ था। তো ওরাও কিতনা আচ্ছা, এত ভালো ভালো কাজ করেছে, তাদের যদি এই অবস্থা হয়, এই পৃথিবী 800 কোটি মানুষের যদি এখনো না শোধরায়, ঘুরে না দাঁড়ায়, ভালো না হয়, তাদের কি হবে? গুয়ের পোকা হবে? বলো। अगर इन दोनों जितना कि इनको माना जाता है पनिशमेंट, वो उनको पनिशमेंट के रूप में ये दो पुनर्जन्म कि इस रूप में पुनर्जन्म होना पड़ा, तो ये आज की तारीख में जो हमारी 800 करोड़ जो पूरे परिवार के सदस्य हैं, हमारे इतने बड़े परिवार के धरती में जो हमारा परिवार है, अगर वो अभी भी नहीं सुधरते हैं तो
तो उसके बाद उनकी क्या गति होने वाली है, क्या उनको जरा सा भी डर नहीं है अपने टट्टी लिए? का कीड़ा भी नहीं होगा। जी, टट्टी कीड़ा जन्म लेने के लिए वो भी चांस नहीं मिलेगा, उसको एक्सेस नहीं मिलेगा। एक दिन में तो नहीं कहते कि आप अपना धर्म छोड़ दीजिए, सब कुछ आप उसको मानिए, जो भी पूजा पाठ अपना करते हैं करिए, लेकिन रात को सोने से पहले अगर आप राम नारायण राम का जाप और मेडिटेशन नहीं करेंगे तो कोई भी आपका उद्धार, कोई भी भगवान, कोई भी धर्म आके आपको उद्धार नहीं करवा सकेगा। পৃথিবীটার সমস্ত ওপরের জিনিস পৃথিবীর মাটির নিচে 2 কিলোমিটার নিচে চলে যাবে, তার নিচের মাটি আবার উপরে চলে আসবে। এটা 52 বার হয়েছে, এবার 53 বার হওয়ার সময় এসে গেছে। ये जो पृथ्वी के ऊपर आज हमें नजर आ रहे चीजें, जमीन है, पहाड़ है, सारी चीजें, वो मकान है, पेड़ पौधे हैं, जो कुछ भी जमीन के ऊपर हमें नजर आ रहा है, मकान, पेड़ पौधे, पर्वत, वो सब जमीन के 2 किलोमीटर नीचे चले जाएंगे और नीचे का जो सारा है, जो पानी के नीचे का वर्ल्ड है, वो फिर से घूम के ऊपर आने वाला है। ये ऑलरेडी 52 बार हो चुका है, अब एक बार और आने का समय आ गया है। যে বালবঙ্গজির কথা আমাদের কথা শুনবে না, তাহলে না পৃথিবী থাকবে না পৃথিবীর মানুষ থাকবে। নতুন মানুষ, নতুন যুগ, নতুন সমাজ আসবে। प्रेसिडेंट का कहना है कि अगर बालक ब्रह्मचारी की जो भी वाणी है, अगर उनको अभी भी हम नहीं ध्यानपूर्वक सुनेंगे या राम नारायण राम का जाप नहीं करेंगे तो ये जो अभी प्रेजेंट जो हमारी सृष्टि है वो बिल्कुल समाप्त होने वाली है, फिर इसके बाद एक नए समाज का उदय होगा। সেই জন্য মোদি যোগীকে পুরো সাপোর্ট করতে হবে। আমরা কোনো রাজনৈতিক দল বুঝি না, মোদি যোগীর হাতে পুরো ক্ষমতা দিতে হবে, 10 বছর তারা চালাবে। সন্তান দল ওদেরকে পুরো সাপোর্ট করবে, সহযোগিতা করবে। प्रेसिडेंट का कहना है कि हम किसी भी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ, कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि हम किसी बीजेपी को सपोर्ट करके ये बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम एज एन इंडिविजुअल मोदी जी और योगी जी की बात कर रहे हैं कि वो अच्छा इंसान है, वो अच्छे इंसान हैं, उनकी कार्यशैली अच्छी है और वो इस देश को बहुत आगे लेके जाने में समर्थ है। वो दोनों चोर नहीं है। बिल्कुल, वो दोनों चोर नहीं है, इसलिए संतान दल का पूरा समर्थन उनके साथ है और हम ये लोगों से अपील करते हैं कि अगले 10 साल के लिए उन्हें अपना कार्य शांतिपूर्वक करने दिया जाए। नेहरू परिवार चोर है, उनका संपत्ति पहले कांग्रेस का जो फंड है सब राष्ट्र को देना चाहिए, दे देने के लिए बोलिए बोलिए हिंदी में। उनका ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत चोरी किया है और उनका जितना भी अपना फंड है वो उनको राष्ट्र को और वापस, कांग्रेस नेहरू परिवार और जो नेहरू परिवार भी है उनको अपना सारा संपत्ति देश को समर्पित कर देना चाहिए। तब हम लोग तबेই আমরা বলবো যে নেহেরু পরিবার ভালো এবং कांग्रेस ভালো। अगर वो अपना जो धन है वो समर्पित कर देते हैं राष्ट्र के नाम, तो फिर भी उनको एक अच्छा इंसान और अच्छा परिवार और एक अच्छी पार्टी का नाम दिया जा सकता है। हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे। जी बिल्कुल, प्रेसिडेंट का कहना है कि फिर हम लोग उनको भी सपोर्ट करेंगे। जब तक ये नहीं करेगा तब तक हम लोग कांग्रेस को, नेहरू परिवार को धरती में रहने नहीं देंगे। बताओ हिंदी में। तब अगर जब तक ही नेहरू परिवार या कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं करती है तब तक हम उनको इस पृथ्वी में या हमारे देश में रहने के लिए कोई सुयोग नहीं देंगे, कोई भी उनको सुख सुविधा यहाँ नहीं दी जाएगी। वो जहाँ से है वहाँ जाने बोलो, बाहर का खून है। वो प्रेसिडेंट का मानना है कि वो बाहर का खून है। वैसे तो हम हर किसी का सम्मान करते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है कि अतिथि देवो भवः, लेकिन अगर वो ये समर्पण नहीं करते हैं तो उनकी यहाँ कोई जगह नहीं है। वही नेहरू परिवार हिंदू मुसलमान बांट के देश को छोटा छोटा कर दिया, बांट दिया। प्रेसिडेंट का ये मानना है कि यही एक परिवार है जिसकी वजह से हमारा एक देश जो कि इतना संपन्न देश था, 10 भारतवर्ष, टुकड़ा हो गया, 10। उसके जितने भी ये टुकड़े हुए हैं, एक माँ के दिल के जो इतने टुकड़े इन्होंने किए हैं वो इन्हीं की वजह से हुए हैं। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे देश का जो विभाजन किया गया है, उनके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार यही लोग हैं। ये एक ही परिवार है, ये एक ही परिवार, ये एक ही पार्टी है। वो नेहरू परिवार, सोनिया गांधी,
राहुल गांधी प्रियंका तो अभी क्रिश्चियन बन गया, कितना धर्म बदल किया उसने, उनका परिवार बाल बच्चा, तो सब मिलके राम नाम जप करेगा, প্রকৃতি ওদের বাঁচাবে, না তো ওদের সমস্যা খারাপ হয়ে যাবে, ওরা দেশ ছেড়ে চলে যাবে। प्रेसिडेंट का कहना है कि ये जो नेहरू परिवार अभी जो भी लोग इनके जीवित हैं, इन्होंने काफ़ी बार अपना धर्म बदला, तो इससे उनको मुक्ति नहीं मिलेगी। उनको मुक्ति मिलेगी सिर्फ राम नारायण राम के जाप से, और इसकी जो साउंड एनर्जी से इनको ऊर्जा प्राप्त होगी, उनसे इनके भविष्य में बहुत ज़्यादा सुधार आएगा और मेंटल डेवलपमेंट হবে, और इनका मेंटल डेवलपमेंट भी होगा। इनका खुद को आगे बढ़ा के ले जाने के लिए उन्हें राम नारायण राम का सहारा लेना चाहिए। ও পরিবার ভারতের সয়েলটার টেস্ট পর্যন্ত, স্বাদ, সয়েলের মানচিত্র পর্যন্ত জানে না, চিনে না রাহুল পরিবার, জওহরলালের পরিবার। ये जो नेहरू परिवार या गांधी परिवार जो अभी जिनके मेंबर अभी भी जीवित हैं, जीवित है, अभी जितने भी मेंबर जीवित हैं, क्या उन्हें इस मिट्टी का टेस्ट, इस देश की जो हमारी खान पान जो हमारा कल्चर है, उसके बारे में डीप रूटेड होके इन्होंने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। पहले उन्हें इस देश का होके, इस मिट्टी का होके दिखाना होगा। আগে ওদের চুরি করা সম্পত্তি ভারতবর্ষ রিজার্ভ ব্যাংকে দান করতে হবে। ये जो भी इनके पास अपनी संपत्ति है, जो कि लूट का ये इनका संपत्ति, चोरी का, दादा का, इनके दीदा का, हाँ, जो कि इनकी अपनी नहीं है, इन्होंने लोगों का शोषण करके देश का शोषण करके जो भी संपत्ति अपने पास रखी हुई है, इनको ये तुरंत रिजर्व बैंक को वापस करके राष्ट्र के नाम कर देनी चाहिए। जितना जल्दी करेगा तो যত তাড়াতাড়ি করবে, একটা সুন্দর সারা পৃথিবী ভারতবর্ষে একটা পরিবার হবে, তত তাড়াতাড়ি ভারতবর্ষ এবং সারা পৃথিবীর মানুষ সুন্দরভাবে বাঁচতে পারবে। ये जो आत्मसमर्पण की बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट बार बार, अगर वो जितना जल्दी ये परिवार इस चीज़ को करेगा, उतनी ही जल्दी उन्हें तो मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी, और ये देश, ये समाज एक बहुत सुंदर समाज बन के तैयार होगा। ये কথাগুলো যেন ওদের পরিবারের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয় আমার নাম করে, শঙ্কর সরকারের নাম করে। प्रेसिडेंट का ये कहना है कि उनके नाम से ये संदेश उस परिवार तक पहुंचाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो भी सोचेंगे कि ये उन्हीं की भलाई के लिए है, अंत में हम जो भी करते हैं इस पृथ्वी में, मार, लड़ाई, लूटना या किसी के साथ जो भी हम अच्छा बुरा करते हैं, उसी से हमारी मुक्ति निर्णय होती है। अगर उन्हें अपनी मुक्ति चाहिए तो उन्हें ये सब जो काम प्रेसिडेंट ने कहा है कि मेरी तरफ से ये मैसेज है, वो अभी भी अगर आत्मसमर्पण करते हैं, अपनी संपत्ति देश को दान करते हैं, तो उनकी मुक्ति बिल्कुल निर्धारित है। जनगण, देश करो जनगण उनको फिर नया जीवन देगा, नया उनको देवता का आसन में आसीन कराएगा। उनके ऐसा करने से प्रेसिडेंट का मानना है कि जो पूरे भारतवर्ष की जनसंख्या है, अगर ये बात उनको पता चलेगी कि इस परिवार ने इस तरह से किया है, तो वो सब उन्हें बिल्कुल अपने सर आंखों पे बिठा के रखेंगे। ওরা যদি বিশ্বাস না করে, লালকেল্লা মাঠে আমাকে ডাকুক রাত্রির অমাবস্যা রাত্রিরে, আমি দেখিয়ে দেবো ওর পরিবার কি কি করেছে ওই সাদা পর্দাতে এরম করে। जी, प्रेसिडेंट का कहना है कि अगर वो इन बातों पे यकीन नहीं कर रहे हैं, तो किसी भी जिस दिन बिल्कुल अमावस होती है, बिल्कुल नो मून डे होता है, नाइट होती है, तो उस दिन लाल किला के ग्राउंड में वो बिल्कुल जैसे हमें प्रोजेक्टर से स्क्रीन में देखने को मिलता है, उस तरह से ये उनके परिवार का जो पिछला इतिहास है, वो पीछे का हिस्ट्री, जी बिल्कुल जो पिछला इतिहास है वो सब कुछ दिखा सकते हैं। हमारा ओपन चैलेंज है। ये प्रेसिडेंट का, संतान दल के प्रेसिडेंट का ओपन चैलेंज है। अगर आप तो खुद ही जानते होंगे अपने परिवार के बारे में, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि नहीं, कुछ सही नहीं है, कुछ गलत है, तो ये इनका ओपन चैलेंज है। आप इन्हें बुलाइए, ये आपको बिल्कुल प्रोजेक्टर की तरह स्क्रीन में सब कुछ दिखा देंगे। আমি দেখাতে না পারলে আমাকে ওখানে গুলি করে মেরে দেওয়া হোক। प्रेसिडेंट का ये कहना है कि अगर मैं नाकाम हूँ अपने दावे पे, बेशक आप वहीं हमें गोली मार दीजिए या जो भी सजा देंगे, हम पाने को तैयार हैं। एकदम।
राम नारायण। जी बिल्कुल। तो दर्शकों ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, क्योंकि इस कार्यक्रम में आपको दोनों ही भाषा में यहाँ पर चीज़ों को बहुत ही बारीकी से बताया गया। बाल ब्रह्मचारी क्या सोचते थे, क्या सोचकर और उस दौरान क्या हुआ था, वो सभी बातें उन्होंने यहाँ पर ज़रूर बताई हैं, संतान दल को बताई हैं, ताकि ये सारी बातें आप तक पहुँचाई जा सके और प्रेसिडेंट के माध्यम से वो सारी बातें आप तक पहुँचाने का पूरा प्रयास हम इस कार्यक्रम के माध्यम से कर रहे हैं। संगीता मुखर्जी ने यहाँ पर हिंदी ट्रांसलेट करके आपको बताया कि क्या कुछ यहाँ पर प्रेसिडेंट जी कह रहे हैं। इस कार्यक्रम से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिलता है या कुछ भी समझने को मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। संतान दल से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर लगातार जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर कॉल करके आप संतान दल से जुड़ सकते हैं, संतान दल के सदस्य बन सकते हैं। और संतान दल का एक ही उद्देश्य है कि वो आपके जीवन से तमाम समस्याओं को दूर करे, आपके कष्टों को दूर करे और मैन मेड जितनी भी चीज़ें इस पृथ्वी पर है, इस धरती पर है, वो सारी चीज़ें खत्म होनी चाहिए। भारत एक बार फिर से एक होना चाहिए और सभी जो धर्म जाति में इस वक्त बटे हुए हैं वो बंटवारा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सब एक साथ मिलकर रहने चाहिए। तो अगर जुड़ना चाहते हैं संतान दल से तो जो नंबर्स लगातार आप देख रहे होंगे फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स को आप नोट कर लीजिए कॉपी पेन लेके और आप जब चाहें तब इन नंबर्स पर कॉल करके प्रेसिडेंट जी से बात कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेसिडेंट जी आपका, मैम बहुत बहुत थैंक यू। राम नारायण राम। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है और यह आपकी दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नेक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।